क्वेश्चन नंबर है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.8। ये आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं इस तरह का, और इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी, जिसमें ए बी सी में ए बी है 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी है 4.8 सेंटीमीटर, और सी डी है आपके 5.1 सेंटीमीटर, और ए डी है 4.4 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण ए सी ये आपको दे रखा है 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो सबसे आधार वाला है रेखाखंड ए बी, ये आपको खींचना है 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। ये 3 और उसके बाद में 5 लाइन है। ये कितने हो गए, ए बी कितना हो गया, ए बी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ए से 4.4 है, ए सी से 5.9 है। ठीक है ना। अगर ये विकर्ण ऐसे होता तो ये बिंदु मिल जाता। यहाँ पे अगर मेरे को बिंदु प्राप्त करना है डी, ये एक भुजा आ रही है, ये सी से आ रही है, तो पहले मेरे को सी ज्ञात करना पड़ेगा। सी ज्ञात कैसे होगा, देखिए एक तो ए से एक बी से, तो मैं क्या करूँगा, एक ए से चाप काटूंगा कितना, 5.9 सेंटीमीटर का। तो प्रकार में मैं 5.9 सेंटीमीटर का चाप भरूंगा यहाँ पे। ये देखिए मैंने प्रकार में 5.9 सेंटीमीटर का चाप भर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से जा रहा है, ए से, तो आपको ए पर प्रकार की नोक रखनी है और कुछ उसको इस तरह से काट देना है। ठीक है ना। और फिर बी से कितना है, 4.8, तो आपको क्या करना है, एक बी से 4.8 सेंटीमीटर का क्या बनना, आपको चाप भरना, कितना, 4.8 सेंटीमीटर का, और उसको आपको बी पे रख के इस तरह काट देना है। देखिए दोनों, जब मैंने ए से 5.9 का काटा और बी से 4.8 का काटा, तो यहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो फिर क्या करना है आपको, ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, सी। फिर आपको ए और सी को मिलाना है, फिर सी और बी को मिलाना है। ठीक है ना। अब आपको बिंदु प्राप्त करना है डी। डी कहाँ से हो रहा है, एक तो सी से और एक ए से। तो अब यहाँ पे देखिए सी से कितना है, 5.1 सेंटीमीटर का। तो अब आपको प्रकार में 5.1 सेंटीमीटर क्या भरना है, चाप भरना है। तो मैंने यहाँ पे प्रकार में 5.1 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और सी से कट रहा तो सी पे रखूँगा और कुछ इस तरह काट दूंगा। अब ए से कितना है, 4.4 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर का चाप भरूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 4.4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और ए से इस तरह काट दूंगा रखकर। ये देखिए ये दोनों चाप कट रहे हैं, यहाँ पे ये कट रहे। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, डी। फिर मैं क्या करूँगा, ए और डी को मिला दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, सी और डी को भी मिला दूंगा। तो आपने इस तरह इस चतुर्भुज की रचना की। अब आप इसके माप लिख दीजिए, ये 5.1, ये 4.8, ये 5.9, 3.5 और ये 4.4। अब आप इसकी रचना के पद भी लिख सकते हैं। सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर खींचा, फिर बिंदु ए से 5.9 और बिंदु बी से 4.8 का चाप प्रकार व पट्टी की सहायता से भरकर काटा, जिससे कटार बिंदु सी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु सी से और बिंदु सी से तो 5.1 और ए से 4.4 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटा, जिससे कटार बिंदु डी प्राप्त हुआ। फिर डी और सी को मिलाया और इस तरह ए और डी को मिलाया। तो इस तरह आप रचना के पद लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 2 चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। तो आपको सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाना है। ये मैंने एक कच्चा चित्र बना लिया, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस।
जिसमें पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर है आपके 3 सेंटीमीटर और क्यू एस यानी ये वाली है आपके 4.8 सेंटीमीटर और पी एस ये वाली है 3.5 सेंटीमीटर और पी आर है आपके 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पी क्यू 4, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, क्यू एस है आपके ये यहाँ से 4.8, पी एस है आपके 3.5 और पी आर है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। ठीक है ना। नीचे जो पी क्यू है वो आपको 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना लेता हूँ। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना लिया, इसका नाम है पी क्यू। अब 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब मेरे को 2 बिंदु प्राप्त करने, कौन कौन सा, आर और एस। अब देखिए आर कैसे प्राप्त होगा, एक तो क्यू से आएगा 3 सेंटीमीटर और एक एस से आएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू तो मेरे पास है लेकिन एस बिंदु नहीं है, तो सबसे पहले मेरे को एस बनाना होगा। तो एस कैसे होगा, एक तो पी से और एक क्यू से। तो एक पी से और क्यू दोनों बिंदु मेरे पास है। तो सबसे पहले आपको दोनों ये बिंदु बनाना है, कौन सा, एस बिंदु। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार में एक पी से 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा। कितना, 3.5 सेंटीमीटर का। तो मैंने देखिए यहाँ पे प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया और पी से कट रहा है ऊपर की तरफ, इधर देखिए ये मैं इधर काट दूंगा। फिर क्यू से कितना है, 4.8 सेंटीमीटर का। तो अब आपको एक 4.8 सेंटीमीटर का भी चाप भरना है। ठीक है ना। तो आपको प्रकार में 4.8 सेंटीमीटर का चाप भर के, ये देखिए मैंने भर लिया। फिर आपको बिंदु क्यू पे रखकर इसको इस तरह काटना है। तो यहाँ पे दोनों चापों को काटने पर ये कटान बिंदु होगा। कौन सा बिंदु प्राप्त कर लिया हमने, एस। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, पी और एस को मिला देना है। ठीक है। उसके बाद क्यू और एस को भी मिला देना है। अब कौन सा बिंदु प्राप्त करना है आपको, आर। आर कैसे होगा, एक तो एस से और एक क्यू से। तो हमने एस भी बिंदु प्राप्त कर लिया। अब एस से कितना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो आपको प्रकार में एक 5 सेंटीमीटर का क्या बनना पड़ेगा, चाप बनना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और उसको बिंदु एस पे रख के इस तरह काट दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्यू से कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, एक 3 सेंटीमीटर का चाप भरूँगा यहाँ पे। ये मैंने 3 सेंटीमीटर का चाप भर लिया यहाँ पे। फिर उसको बिंदु क्यू पर रखकर जो पहले चाप काटा उस पर काट दूंगा। देखिए दोनों चापों को काटने पर एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया ये। तो इसको नाम कौन सा दे दिया मैंने, आर। फिर क्या करना, आपको आर और क्यू को मिलाना है। ठीक है। उसके बाद एस और आर को भी आपको मिला देना इस तरह। ठीक है ना। तो ये हो गए 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हो और रचना के पद भी जैसे जैसे आपने ये बनाए हैं उसमें आप रचना के पद लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 3, चतुर्भुज बनाना आपको ए बी सी डी। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं कच्चा चित्र। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी और डी, जिसमें ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 4.5 सेंटीमीटर और सी डी है आपके 3.5 सेंटीमीटर और ए डी है आपके ये वाली 3 सेंटीमीटर और कोण ए है आपके 60 डिग्री। ठीक है ना। ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, सी डी 3.5 सेंटीमीटर और ये ए डी है 3 सेंटीमीटर। तो अब आप इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ए बी आपको 4 सेंटीमीटर का खींचना है। तो मैं यहाँ पे जो ये ए बी है 4 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का बना लिया। क्या नाम है इसका, ए बी। अब यहाँ पे देखिए मेरे को बिंदु प्राप्त करना है सी। तो एक तो बी से और एक डी से। तो
डी बिंदु नहीं है तो पहले मेरे को डी बनाना पड़ेगा। अब बिंदु ए पे क्या है, भुजा भी है और कोण भी, यानी ये भुजा की लंबाई भी दे रखी है और कोण है। जब आपको दोनों दे रखे होंगे तो आपको सबसे पहले कोण बनाना होगा। क्या बनाना होगा आपको, कोण। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण कैसे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाप भरना है, इतना इस ए बी के रेखाखंड से थोड़ा सा ज़्यादा बनना है, आधे से ज़्यादा, और उसको इस तरह काटना है। फिर इस पे रखना है प्रकार की नोक और उसको ऐसे काटना है। ये कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मिला देना इस तरह, ठीक है ना। इसको नाम दे देना ए एक्स। अभी ये फिक्स नहीं है कितने की है, इसको नाम दे देना ए एक्स। ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का तो हमने बना दिया, भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भरना। कितने का, 3 सेंटीमीटर का आपको चाप भरना है प्रकार में। ये मैंने 3 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और इस किरण ए एक्स पर इस तरह काट देना है, ठीक है ना। तो अब आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु डी प्राप्त हो गया। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, डी, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और बिंदु डी प्राप्त हो गया। अब आपको लाना है बिंदु सी। तो देखिए बिंदु सी कैसे लेकर आएंगे, बी से कितनी है 4.5 और डी से कितनी है 3.5। तो सबसे पहले मैं 3.5 का एक चाप भरूँगा। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया और ये डी से है तो आपको क्या करना है, डी से एक चाप इस तरह काट देना, ठीक है ना। उसके बाद बी से कितना है 4.5, तो आपको बी से भी एक 4.5 का चाप भरना है। तो मैंने यहाँ पे भर लिया और फिर उसको बी पर रखकर ऐसे इसको काट देना है। देखिए दोनों चाप यहाँ पे कट रहे हैं, तो इसका कौन सा नाम आ गया, सी। फिर आपको बी और सी को मिला देना है, ठीक है ना। फिर डी और सी को भी मिला देना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं और रचना के पद भी लिख सकते हैं। अक्के 4 चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी आपको ये मान दे रखे, तो आपको इसकी एक रचना करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम कच्चा चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज का। तो यहाँ पे हमने एक कच्चा चित्र बना लिया और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, जिसमें ए बी है 3.5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर और ए डी है आपकी ये वाली 2.5 सेंटीमीटर और ए सी है आपके 4.5 सेंटीमीटर और बी डी है आपके 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ए बी रेखाखंड खींचना है। कितने सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं एक 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 3, उसके बाद आपको 5 लाइनें लेनी है, 3 और उसके बाद 5 लाइनें। तो ये हो गया ए बी 3.5 सेंटीमीटर का। तो कुल इस चतुर्भुज में 4 बिंदु हैं, जिसमें से ए और बी हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए सी। अब सी कहाँ से प्राप्त होगा, एक तो बी से और एक ए से। दोनों बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए बी से भी आ रही है और ए से भी आ रही है, ठीक है ना। तो बी से कितनी आ रही है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ए से कितनी आ रही है 4.5 सेंटीमीटर, यानी बी से ये पूछा 3 सेंटीमीटर की, ये 4.5 सेंटीमीटर की। तो आपको प्रकार में 2 चाप भरने हैं, कितना, एक तो 3 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक 3 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया यहाँ पे, देखिए ये, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रकार में 3 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया और उसको बिंदु बी से आ रहा तो एक इस तरह काट दूंगा, ठीक है। और एक चाप कितने का है आपके यहाँ पे, ए से 4.5 सेंटीमीटर का। तो आपको एक चाप 4.5 सेंटीमीटर का भरना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक चाप भर लिया 4.5 सेंटीमीटर का, कितना, 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर का है। और ये चाप ए से कितना है, सी से इस तरफ है, यानी ये 3 और ये 4.5 कट रहा है, तो ये दोनों इस तरह काट देना। ये कट गया आपके
5 सेंटीमीटर का। फिर आपको क्या करना है, ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, सी, ठीक है ना। तो आपको फिर बी और सी को मिला देना है और ए और सी को मिला देना है। ये होगी आपके 3 सेंटीमीटर, ये होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको 2 भुजा और बनानी है, यानी बिंदु आपको डी बनाना है। तो डी तो एक तो आ रहा है आपके ए से और एक आ रहा बी से। ए से 2.5 और बी से है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रकार में एक तो 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरना है, ठीक है। प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरना है। ये मैंने प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और इसको ऐसे काट देना है, ठीक है। और एक आपको चाप बी से कितना है, ये रही 4 सेंटीमीटर। ये बी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक चाप 4 सेंटीमीटर का भरना है। तो मैंने यहाँ पे एक चाप ये 4 सेंटीमीटर का भर लिया, ठीक है। ये भरने के बाद आपको क्या करना है, इस पे ऐसे काट देना है। देखिए दोनों चाप आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, डी। फिर आपको क्या करना है, डी और ए को मिला देना है, उसके बाद बी और डी को भी मिला देना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये ए डी कितनी हो गया आपकी, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु सी और डी को भी मिला देना है। बिंदु क्या करना है, सी और डी को भी मिला देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। रचना के पद आप लिख सकते हो, जैसा जैसा आपने किया उसी तरह आप इसको रचना के पद लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 5, चतुर्भुज की आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसका कच्चा चित्र, ठीक है ना। कौन सा चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। तो हम सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाते हैं, पी क्यू आर और एस, जिसमें पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर है 4 सेंटीमीटर, पी एस है आपके 4.5 सेंटीमीटर और पी आर ये है आपके 6 सेंटीमीटर और उसके बाद क्यू एस ये है आपके 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको ये दिया हुआ है। तो अब इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको पी क्यू बनाना है, कितना, 3 सेंटीमीटर का। तो आपको एक 3 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, रेखाखंड खींचना है। मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ यहाँ पर इस तरह। यहाँ पे ये मैंने 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, P से आपको 2 बिंदु प्राप्त हो गए, P और Q। अब 2 बिंदु लेके आना है आपको, एक तो R और एक S। R कैसे आएगा, एक तो P से 6 सेंटीमीटर का, एक Q से 4 सेंटीमीटर का। तो अब आपको प्रकार में क्या करना है, 2 चाप भरने, कितने, 2 चाप। एक तो आपको ये 6 सेंटीमीटर का, PR कितनी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक 6 सेंटीमीटर का चाप भरना होगा प्रकार में, ठीक है ना। तो मैंने ये 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया यहाँ पे। और ये बिंदु P से है तो इसको आपको इस तरह काट देना है, ठीक है ना। फिर Q से कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक चाप 4 सेंटीमीटर का बनना है। फिर आपको क्या करना है, बिंदु Q से इसको ऐसे काट देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चाप कट के ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपके, R। फिर आपको Q और R को मिला देना है। उसके बाद आपको P और R को भी मिला देना। PR कितनी है आपके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और QR कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बिंदु S प्राप्त करना। तो S एक तो 4.5 है और एक 5.5 है। तो अब आपको 2 चाप भरने प्रकार में, एक तो 4.5 का और एक 5.5 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकार में एक चाप भर रहा हूँ, पहले तो 4.5 का, ठीक है। ये 4.5 का मैंने चाप भर लिया। ये कहाँ से हो रहा है, P से। तो एक 4.5 का चाप भर के आपको P से काटना है, ठीक है। उसके बाद एक चाप आपको कितना है, Q से 5.5 का है। तो आपको Q से 5.5 का चाप भर के काटना है। ये Q से 5.5 का चाप भर लिया और इसको ऐसे काट देना, ठीक है ना। देखिए दोनों चाप कट रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, बिंदु ये कौन सा प्राप्त हो गया, S। फिर बिंदु S और P को मिला देना है। उसके बाद Q और S को भी मिला देना है और फिर S और R को भी आपको मिला देना है, ठीक है। इस तरह आपको इनको मिला देना है। तो ये आपका एक चतुर्भुज बन गया है और आप इसके रचना के पद लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 6 चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो एक चतुर्भुज ए बी सी डी की आपको रचना करनी है। तो सबसे बनाते इसका कच्चा चित्र। क्या नाम है? ए बी सी और डी, जिसमें ए बी और बी सी दोनों बराबर है। ए बी और बी सी दोनों बराबर है, जिसमें दोनों 3 सेंटीमीटर है। ये भी 3 सेंटीमीटर है और बी सी भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ए डी है आपके 5 सेंटीमीटर। जो ये ए डी है ये है आपके है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कोण ए है आपके 90 डिग्री का और कोण बी है आपके 120 डिग्री का। तो अब आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको ये रेखाखंड बनाना है। ए बी कितना? 3 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का क्या बना लेता हूँ? रेखाखंड। ये देखिए 3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे ये रेखाखंड बना लिया। इसका नाम क्या है? ए बी। ए बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मैंने बना लिया। अब बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण है और बिंदु बी पर 120 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं? बिंदु ए पर 90 डिग्री का बनाऊंगा और फिर बिंदु बी पर 120 डिग्री का बनाऊंगा। तो ये दोनों कोण प्रकार की सहायता से बन जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा? पहले बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है? इस तरह से चाप काटना है। देखिए इस तरह से आपको चाप काटना है। फिर उसके बाद एक चाप ये 60 डिग्री का, उसके बाद ये एक ऊपर की तरफ ऐसे, एक इस पे वापस 120 का और एक ये 90 का। तो यहाँ पे कितने का बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने का बन गया यहाँ पे? 90 डिग्री का। आपको क्या करना है? इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। और इसका नाम दे देना है ए एक्स, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी पे कितना है? 120 डिग्री का। तो बिंदु बी पे आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। वही आपको चाप लेना है, ठीक है। एक चाप लेना आपको ऐसे। उसके बाद ये जो पहला चाप होता है ये 60 डिग्री का होता है और जो दूसरा चाप होता है इसको सेम रखना है और दूसरा चाप होता है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है? इस बिंदु को और इस बी को ऐसे मिला देना आगे की तरफ, ठीक है। ऐसे मिला देना इस बिंदु से और इसका नाम दे देना वाई, बी वाई और ए एक्स। 2 किरणें प्राप्त हो गई आपको। अब देखिए किरण ए एक्स यानी ये वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बिंदु डी लेके आना है। तो डी ए से कितना दूर है? ये ए बना दिया हमने 90 डिग्री। तो ए से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको प्रकार में क्या करना है? 5 सेंटीमीटर का क्या भरना है? चाप भरना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ प्रकार में 5 सेंटीमीटर का एक चाप भर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और आपको क्या करना है? बिंदु ए पर रखकर इसको ऐसे काट देना है। तो कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपके यहाँ पे? ये डी बिंदु प्राप्त हो गया। कितने का? 5 सेंटीमीटर का। अब आपको बिंदु सी प्राप्त करना। तो बी से कितनी दूरी है सी की? कोण पे 120 डिग्री कोण पे 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आपको प्रकार में एक 3 सेंटीमीटर का क्या भरना है? चाप भरना है। तो प्रकार में एक 3 सेंटीमीटर का ऐसे आप चाप भर लीजिए। तो देखिए मैंने प्रकार में 3 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया है और आपको क्या करना है? इसको इस बी पे रखकर ऐसे काट देना है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको? ये आपको बिंदु प्राप्त हो गया सी, ठीक है। फिर आपको सी और इस डी को मिला देना है, ठीक है ना। सी और डी को मिला देना है। तो ये होगी 3 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। जो ए बी सी डी में ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर यानी आपको एक चतुर्भुज ए बी सी डी की क्या करनी है? रचना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक इसका कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र मैंने बना लिया। क्या नाम है इसका? देखिए 2 कोण है पहले बी और सी। तो इसका दे दिया मैंने बी और सी, ये नाम ए और ये ए बी सी डी, जिसमें ए बी है आपके 3.8 सेंटीमीटर, बी सी है आपके 2.5 सेंटीमीटर और सी डी है आपके 4.5 सेंटीमीटर। और बी पे कोण है 30 डिग्री का और सी पे कोण है 150 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है। जो बी सी है वो 2.5 सेंटीमीटर का।
तो मैं यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर का मैंने ये रेखाखंड खींच लिया है। इसका नाम है BC, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण है। अगर एक बिंदु पे कोण भी आ जावे और भुजा भी आ जावे, ये कोण आ गया, ये भुजा आ गई, तो पहले आपको कोण बनाना है। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आपको बिंदु B पे 30 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो आपको क्या करना है, प्रकार में एक चाप करना है इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह ये काट देना है। तो ये कितने डिग्री का बन गया कोण, 60 डिग्री का। अब आपको 60 का आधा बनाना है 30, तो एक चाप वापस आपको इस तरह ऐसे काटना है, और एक चाप आपको बिंदु ये जो 60 वाला कटा इस पर रख के ऐसे काटना है, ठीक है ना। एक चाप पहले ये चाप, फिर यहाँ से, फिर एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, इसको इस तरह मिला देना है। इसका नाम दे दिया मैंने BX, ठीक है ना। अब BX ये ए बिंदु प्राप्त करना, इस पे 30 डिग्री के कोण पे बिंदु A है, कितनी दूरी पे है, 3.8 सेंटीमीटर पे। तो आपको प्रकार में क्या करना है, 3.8 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक चाप भरना है। तो मैंने यहाँ पे प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर का चाप भर लिया है, और आपको बिंदु B पर रखकर इस जो किरण खींची थी आपने कोण वाली, इस पे काट देना है। तो कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, A बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C। अब D कैसे होगा, ये वाली है, और यहाँ पे दो है, एक तो कोण है, एक भुजा। तो सबसे पहले आपको 150 डिग्री का कोण बनाना है। अब 150 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 150 का डबल होता है 300, यानी आपको ऐसे दो कोण लेने हैं जिनका योग कितना होता है, 300, यानी एक तो 120 और एक हो गया आपके 180। तो आपको ऐसे चाप काटना है, ठीक है। उसके बाद ये 60 डिग्री का यहाँ पे, और उसके बाद ये 120 का, और एक चाप आपको ऐसे आगे की तरफ काटना। तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री का, ठीक है। फिर वापस एक चाप आपको सेम 180 डिग्री पे रखकर ऐसे काटना है आगे की तरफ, और एक चाप ये 120 पे रखकर आपको ऐसे काटने हैं, ठीक है ना। एक चाप आपको यहाँ पे रख के काटना है। पहले देखिए यहाँ से काटा ये 60, फिर 120, फिर 180, फिर यहाँ से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बिंदु कटा वो कितने का प्राप्त हो गया, आपके 120 डिग्री का, और उसको भी आप ऐसे खींच लेना, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दिया मैंने CY। तो यहाँ पे A बिंदु तो प्राप्त हो गया, ठीक है। ये कितनी दूरी थी, 3.8। अब ये दूरी कितनी है, C से 4.5 सेंटीमीटर की। तो आपको प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरना है, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का क्या भरना, आपको चाप भरना। तो मैंने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया यहाँ पे, ठीक है। और आपको बिंदु C पर रखकर इस किरण पे ऐसे काट देना है, ठीक है। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ D। फिर आपको A और D को मिला देना है, यानी इन दोनों को मिला देना है। देखिए ऐसे मैंने इसको मिला दिया। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 8, चतुर्भुज आपको PQRS की रचना करनी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते इसका कच्चा चित्र, ठीक है। कच्चा चित्र बना लिया, जिसमें देखिए कोण Q, P और R, 3 आपको कोण दे रखे हैं। कितने कोण दे रखे हैं, 3 कोण। तो यहाँ पे देखिए P, Q और ये R, उसके बाद ठीक है PQR और ये होगी S, जिसमें PQ है 3 सेंटीमीटर और QR है 3.5 सेंटीमीटर, और कोण Q है 90 डिग्री का, कोण P है 105 डिग्री का, और कोण R है 120 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है, एक सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है। PQ कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। कितना, 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ यहाँ पे, PQ 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ये मैंने 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया PQ, ठीक है। उसके बाद इसको नाम दे दिया PQ 3 सेंटीमीटर का।
फिर यहाँ पे देखिए बिंदु P पे कितने डिग्री का कोण है, 105 डिग्री का। अब 105 डिग्री किससे बनेगा, ये प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो अब 105 का डबल कितना होता है, 210, यानी ऐसे दो कोण लेने हैं जिनका योग कितना होता है 210। तो एक तो 90 और एक हो गया आपके 120। तो सबसे पहले आपको एक 90 डिग्री का बनाना है और उसके बाद एक आपको 120 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 60 डिग्री का, उसके बाद यहाँ पे ये 120 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ऊपर इस तरह काटना आपको, ये हो गया आपको 90 डिग्री का, ठीक है ना। फिर आपको इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देना आगे की तरफ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा आगे की तरफ ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया आपके 90 के। अब आपको बनाना है 105 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, एक चाप 90 से काटना है, ठीक है, और एक चाप 120 से, क्योंकि 105 का डबल कितना होता है आपके यहाँ पर, 105 का डबल होता है 210, ठीक है, 210 होता है। और आपको बनाना है 105 का, तो 210 किन दो कोणों का होता है, एक तो 120 का और एक 90 का। तो ये आपके कट गया। तो ये बिंदु देखिए, ये कौन सा 105 डिग्री कोण प्राप्त हो गया, आपको इसको ऐसे मिला देना है। तो ये जो पूरा कोण प्राप्त हुआ ये आपको हो गया 105 डिग्री का, और इसका नाम दे दिया मैंने PX। अब देखिए यहाँ पर Q पे कितना है, Q पे है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपको Q पे 90 डिग्री का बनाना है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आपको इस तरह से चाप काटना है, ठीक है। उसके बाद ये 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ये आगे 120 डिग्री का, आपको ऊपर की तरह काटने से चाप एक ऊपर और एक ऐसे। तो ये कितने डिग्री का प्राप्त हो गया, 90 डिग्री का। आपको इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है, आगे ऐसे मिला देना है। तो ये 90 डिग्री का प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको नाम दे दिया मैंने QY। अब Q से कितनी दूरी है, बिंदु R कितना दूर है, 3.5 सेंटीमीटर का। तो आपको 3.5 सेंटीमीटर का क्या भरना है, एक चाप भरना है प्रकार में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का भर लिया, एक चाप भर लिया, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। और आपको क्या करना है, Q पे रखकर ऐसे काट देना है। तो इससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, इससे आपको ये बिंदु R प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, आपको R बिंदु प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपने R बिंदु प्राप्त कर लिया। अब आपको कौन सा बिंदु लेके आना है, SPQR प्राप्त कर लिया। अब बिंदु R पे कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है। तो वो 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रकार की नोक आपको इस बिंदु पर रखनी है और आपको इस बिंदु पे बनाना है। तो 0 ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक चाप काटना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक चाप काटना है। फिर एक चाप 60 का, फिर ये 120 का, बिंदु R पे रखना है एक चाप, फिर एक चाप 60 का, एक 120 का। फिर आपको क्या करना है, ये 120 का जो प्राप्त हुआ है उसको आपको ऐसे आगे की तरफ मिला देना है, ठीक है। और इसको भी जो P 105 डिग्री का प्राप्त हुआ इसको भी आपको आगे की तरफ मिला देना है, ठीक है ना। तो ये कोण आपको 120 डिग्री का प्राप्त हुआ, बिंदु R प्राप्त हो गया। और दोनों जो किरणों को आगे मिलाए तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, आपको S बिंदु प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 9, चतुर्भुज PQR में आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसका कच्चा चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार हम बनाते हैं इसका कच्चा चित्र और इसका नाम दे देते हैं PQR और S, जिसके अंदर PQ आपके दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, कितनी 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद QR ये दे रखी 3.7 सेंटीमीटर और कोण Q आपके 120 डिग्री, कोण R आपके 90 डिग्री और कोण S आपके दे रखा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण,
ये कोण पता करना है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन चारों का योग कितना हो जाएगा 360। इसका मैंने मान लिया x है, तो x प्लस 120 प्लस 90 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री होता है। तो x प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएंगे 0 0 0, फिर 9 10 11 और 17 1 270 बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 270, x बराबर कितना हो जाएंगे आपके यहाँ पे 90 डिग्री। यानी जो ये कोण है ये P, इसका मान भी कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड बनाते हैं PQ 2.5 सेंटीमीटर का। कितना 2.5 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना दिया। यहाँ पे क्या नाम है इसका, PQ 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए बिंदु P पे है 90 डिग्री का कोण। तो आपको प्रकार की सहायता से बिंदु P पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको क्या करना है, प्रकार में 90 डिग्री का कोण बनाना। ऐसे चाप भरकर आपको एक चाप लेना, आपको इस तरह, ठीक है, ऐसे चाप लेना है। फिर ये 60 डिग्री का, उसके बाद ये 120 का, ये इस तरह काटना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों चाप कटे। वो कितने डिग्री का प्राप्त हो गया आपके 90 डिग्री। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। आपको इनको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे मिला देना। इसका नाम दे देना x px। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके PQ, ठीक है, इसको थोड़ा आगे की तरफ से बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 90 का बन गया। अब ये Q पे कितना है 120 डिग्री का। तो आपको Q पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको क्या करना, एक ऐसे चाप काटना है। ये जो पहला चाप करता है 60 डिग्री का, और जो दूसरा चाप काटते हैं वो कितने का करता है 120 डिग्री का। फिर आपको क्या करना है, इसको आगे की ओर ऐसे मिला देना है, इस तरह इसको मिला देना है। अब Q पे 120 डिग्री का कोण बना दिया, P पे 90 का बना दिया। अब ये कितनी है, बिंदु R प्राप्त करना है। तो बिंदु R Q से कितना दूर है 3.7 सेंटीमीटर। तो आपको एक 3.7 सेंटीमीटर का चाप भरना है। तो मैं यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर का चाप भर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बिंदु Q पे रखकर इस पे आपको इस तरह काट देना है, ठीक है। काटने के बाद ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको, R बिंदु। कौन सा बिंदु, R बिंदु। अब देखिए ये दूरी होगी 3.7 सेंटीमीटर। बिंदु R पे है 90 डिग्री का कोण और बिंदु S पे है 60 डिग्री का कोण, लेकिन बिंदु S आपको पता नहीं कहाँ पे है क्योंकि ये दूरी आपको दे नहीं रखी है। तो आपको बिंदु R पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से इस तरह का कुछ चाप काटना है, ठीक है। उसके बाद ये चाप आपके 60 डिग्री का, फिर 120 का, एक चाप 60 से ऊपर, एक चाप आपके 120 से। फिर आपको इनको आगे की ओर मिला देना है। बिंदु R को ऐसे बढ़ा देना है, जो इस को भी यहाँ पे काटेगा। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपके S। तो ये ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो।